साथियों में इस वक्त मौजूद देसी विधानसभा एमसीडी चुनावों में एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मुस्लिम समाज के वोट हैं 201 के, वो सारे वोटों को काट दिया है। मैं उस टाइम उन्हीं के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि वो लोग आप क्या बताना चाहते हैं। मैं बता दूँ मैं तो क्या करें 201 नंबर के जितने भी वोट थे मतलब एम ब्लॉक से काट दिए। अच्छा आपके वोट काटे? मेरा वोट तो है पर मेरा दूसरे उसमें था 201 में जितनी भी वोट थी वो सारी मुस्लिम वोट थी और इन्होंने सारी मुस्लिम वोट कटवा दी। जब मुस्लिम बहुत समाज के वोट थे वो सारे काट दिए, सारी मुस्लिम वोट काट दी इन्होंने। जी आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मेरा कहना यही है कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत रही है। सुरेश चौधरी यहाँ से बहुत अच्छे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इनने चुनाव का सहारा लेकर के एम ब्लॉक में 202 जो पोलिंग है उसके सारे वोट काटते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है मुसलमान एम ब्लॉक में ज़्यादा है, वोट कांग्रेस का है। इन्होंने साजिश के तहत चुनाव आयोग से साजिश करके बीजेपी वालों वोट काटे। तो इनमें कितने लोगों के वोट काटे गए लगभग? इन्होंने कम से कम मुझे लगता है 5,000 वोट काटे, काफ़ी वोट काट दिए हैं। अच्छा किन लोगों के वोट काटे गए आप बताएंगे? आपके हमारा तो है बाकी वोट 2,000 ये दो भाई ये रहे दो भाई नौकर किन लोगों के वोट काटे गए? भाई मेरी भी है भाई मेरी भी कटी हुई है 2 से 1 में, भाई की भी कटी हुई है, भाई की भी कटी हुई है। 2 से आपका क्या नाम है जी? जात मोहम्मद जी, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद आदिल की वोट कटी हुई है बच्चे। आपका क्या नाम है जी? जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबके वोट काटे गए हैं 2 से 1 में। और आपके? मैं एजेंट हूँ। अभी मैं वाइफ का चेक करा था और ये केस मुझे पहला अपनी वाइफ का नजर आया कि 201 से पहचान खत्म की है कभी कभी। आज मैं सुबह लोगों की पर्ची बना रहा हूँ, कई लोग अपने घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए इस उत्साह के साथ कि वो अपने वार्ड 130 में जो चुनाव हो रहा है अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव और वोट करें। तो 201 नंबर का जो बूथ है उस पर वोटिंग ही नहीं हो पा रही है, ना उसको लिया गया है नहीं। अब 4 बूथ दिए हैं 199, 200, 203 और 204। अक्सर होता यह है कि चुनाव आयोग अगर बूथ कम करता है तो सारे वोटरों को शिफ्ट करता है, लेकिन उन्होंने शिफ्ट की जगह काट दिया है। और आपको दिखाना चाहूँगा एक बार अगर आप कैमरामैन चाहोगे तो इसमें जितने भी ये चौधरी साहब सिंह के हैं, गुलफाम अली, कविता, सिर्फ एक ही हिंदू का है। आपका कहने का मतलब है मुस्लिम समाज के वोटों को काट दिया गया है। वो निकले हैं अपने घरों से वोट करने के लिए लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे। ये आपको कब पता चला कि वोट काट दिए गए? अभी जस्ट मैं पर्चियाँ बना रहा हूँ। 8 से 10 लोग मेरे संज्ञान में पर्सनली मैं चेक कर चुका हूँ। 8 से 10 लोग ऐसे मिले हैं मुझे जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो रजिस्टर है जिसमें नाम होते हैं वही चीज़ अंदर है। तो यहाँ जब मिलान नहीं होगा तो वहाँ भी कोई मिलान नहीं होगा। लोग अपने घरों से पर्चियाँ लेके जा रहे हैं, कोई बना के दे रहा है, लेकिन 201 नंबर ना होने के कारण वो बंदा वोट नहीं डाल पा रहा कहीं पर भी। चुनाव आयोग से कोई शिकायत? मैं इसका ट्वीट किया था, चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा। वो चुनाव आयोग हमेशा बचता है जवाब देने से अपने, और आज भी वो बच ही रहा है, वो नहीं दे पाएगा कोई जवाब। वो ये भी नहीं बता पाएगा कि ये जो वोटर है 2025 विधानसभा चुनावों में इन्होंने वोट किया है, 2022 के चुनावों में इन्होंने एमसीडी में वोट किया है, लेकिन 2026 के जो चुनाव है एमसीडी के उपचुनाव इन्होंने वोट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या चुनाव आयोग इस चीज़ को बता पाएगा कि वो इन वोटरों को ये वोटर है ये वोट डालेंगे? क्या इनका अधिकार छीन नहीं गया है? क्या चुनाव आयोग को ये लगता नहीं है कि उन्होंने लोगों से उनका अधिकार वोट छीन कर उनका अधिकार छीन लिया गया? आप देख सकते हैं कि कितना लोग आक्रोश में है कि मुसलमान जितने भी वोट थे उनके सारे वोट 201 के जितने भी वार्ड के थे वो सारे वोट काट लिए गए। आप और आगे मैं आपको क्या बताऊं इन लोग मेरे घर में 20 वोट है, 20 वोट है, मेरी मुस्लिम में 6 से 7 वोट आए, बाकी 12-13 वोट हमारी काट रखी है। इनके 20 वोटों में से 7 वोट में से 13 वोट इन्हें काट दिए गए। 13 वोट काट रखी है। आपके छोटे वाले भाई की भी वोट काटी हुई है। आप हाँ जी, मोहम्मद शोएब सैफी नाम है मेरे भाई का, उसकी वोट कटी हुई है। मतलब कोई भी हिंदू जो है उनके वोट नहीं काटे गए, जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके सबके वोट काटे गए। ये उसका पर्चा है, इसका भी वोट कटा हुआ है। ये उसको तो पहले प्लास्टर चढ़ रहा है, इसलिए
कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या नाम है उनके सिस्टम में कमी आ गई हो, आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिस्टम में कमी वाली बात बिहार का चुनाव सारी नीति अपनाते हैं। अभी पिछले चुनाव में सारा वोट था, इस उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ तो वोट काट दिया, क्योंकि इनको मालूम है अब मोमगंज जाग गया है, वो आम आदमी को भूल गया है, सबको भूल करके कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर साजिश के तहत वोट कांग्रेस का है। आज कुछ जीतने के लिए बीजेपी वाले किसके जुड़ा है, तुम्हारे भी क्या है बताओ। गलत करके रखा हुआ है। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कल को जैसे अन्य देशों में होता है ना, पब्लिक जाग जाए तो बीजेपी हमारा भी नहीं। मेरा कहना है ये चुनाव आयोग अपना अच्छा काम करे और बीजेपी ईमानदारी से काम करे। सत्ता परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। पब्लिक अगर एक तरफ पता नहीं पाएगी। तो आपने चुनाव आयोग से उसकी शिकायत करी, कोई काम करने कोई भी आए चुनाव आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी इनकी है, बीजेपी नीचे से ऊपर तक पावर में है, इनके मंत्री हैं, इनके संतरी हैं, चुनाव आयोग इनकी जेब में है, ये सुनने को तैयार नहीं है। 201 में तकरीबन कितने वोट होंगे जो इकट्ठे होंगे? 201 में 203 में कम से कम वोट मेरे को लगता है कम से कम 2500 से 3000 वोट होगा। और एमपीओ का टोटल वोट होगा कितना? एमपीओ का वोट है कम से कम 5000 7000 5,000 बढ़ता है। तो आपका कहने का मतलब है कि सीधे सीधे इस चीज़ का फायदा बीजेपी को पहुँचेगा। बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, इसको दिखता है बच्चा को दिखेगा। बीजेपी ने यही काम किया। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लालू जी का लड़का जीत रहा था, ऐसी सीटें जीत रहे थे, सीपीआई ने वो काम किया, सत्यानाश करके रखा है। ये सारी चीजें काम करते हैं। आज हर बच्चा को पता है कि बिहार के अंदर सरकार किसकी आ रही है, लेकिन